हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने से पहले आप ये समझ लें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर वन पे हमारे पास आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच दैट इज कॉल्ड सक्रोटम। जो टेस्टिस होते हैं मेल में, अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे बॉडी के बाहर होते हैं। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी के बाहर हैं, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं। तो इनके आउटसाइड होने का क्या वजह है? द रीजन बिहाइंड इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। ठीक है, तो टेस्टिस में जो टेम्परेचर होता है वो 35 सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मली आप सबको पता है कि होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है। हालांकि टेस्टिस के अंदर आप सबको पता है टेस्टिस गोनेट्स है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और गोनेट्स के अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। तो मेल गैमेट स्पर्म है। तो स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो है 35 सेंटीग्रेड। इस वजह से जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। हालांकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है वो 35 है। तो इसलिए टेस्टिस बाहर लोकेटेड है एक पाउच में जिसका नाम है सक्रोटम। उसके बाद दूसरा जो ऑर्गन है या दूसरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है एक्सटर्नल जेनिटेलियम, जिसको आप पीनस भी कहते हैं, जो यूज होता है स्पर्म को डिलीवर करने के लिए फीमेल के अंदर और यूरिनेशन पास करने के लिए। और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। उन ग्लैंड्स में आपके पास उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, मतलब ये ग्लैंड्स मदद करते हैं। उनमें से एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। अब ये तीनों जो ग्लैंड्स होंगे उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये जो मैंने बनाया है ये है एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। अब इसमें हम ये भी बात करेंगे कि स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म बनते कैसे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ लेंगे, उसके बाद बनते कैसे हैं वो भी देख लेंगे। तो वैसे तो टेस्टिस पेयर में होते हैं, मतलब दो टेस्टिस होते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए अभी एक बनाया है। ये जो टेस्टिस में आपको सबसे पहले ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, इनको हम कहते हैं लोब्यूल्स। ये जितने भी आप बने हुए हैं इन सबको क्या कहेंगे? लोब्यूल्स, या इनको आप कह सकते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है, इन लोब्यूल्स के अंदर आपको ये जो ग्रीन कलर्स के ये जो नजर आ रहे हैं ट्यूब्यूल्स, इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब एक बात याद रखें कि हम सबको पता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर हो रहा है, लेकिन टेस्टिस के अंदर भी कहाँ हो रहा है? तो वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जगह है जहां पर असल में टेस्टिस की प्रोडक्शन होती है। तो साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, यहाँ पर असल में स्पर्म बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके देखेंगे कि स्पर्म असल में प्रोड्यूस कैसे हो। तो वो एक डिटेल लेक्चर है कि कैसे बनेंगे। अभी यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पर बन के यही जो ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे फर्दर आते हैं, इनको कहते हैं रेक्टी टेस्टिस। रेक्टी टेस्टिस के बाद एक डेंस से कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं। इन डेंस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। अब सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ पे हुई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बने रेक्टी टेस्टिस के थ्रू वो एक और ट्यूब के अंदर आएंगे। उस ट्यूब का नाम है एपिडिडाइमस। यहाँ पर स्पर्म आके मैच्योर होते हैं। शुरू में बने वहां पर इमेच्योर होते हैं, लेकिन जब ये एपिडिडाइमस में पहुंचेंगे यहाँ पर कुछ वीक्स ये टेस्टिस यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर ये टेस्टिस क्या होंगे? मैच्योर होंगे। मैच्योर होंगे और मोटाइल होंगे ताकि ये मूव कर सकें। आप इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर इसको टेल है, और टेल किस लिए होता है? मूवमेंट के। ठीक है, तो यहाँ से बन के एपिडिडाइमस में ये कुछ टाइम स्टोर होते हैं ताकि यहाँ पर वो मैच्योर हो और मोटाइल, मोटाइल मतलब वो खुद से मूवमेंट कर सके।
जब वो मोटाइल होते हैं फिर वो इस एपिडिडाइमस से निकलते हैं, फिर और एक और ट्यूब में आते हैं जिस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। क्या? वास डिफरेंस इस ट्यूब का नाम है, या इसका दूसरा नाम है मेन स्पर्म डक्ट। मेन स्पर्म डक्ट भी इस ट्यूब का नाम है। तो स्पर्म बनते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, एपिडर्मिस में स्टोर होते हैं। स्टोर होने के बाद वो इस ट्यूब के जरिए बाहर जाते हैं जिस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। ओके, उसके बाद वास डिफरेंस के जरिए ये स्पर्म आगे आते हैं, और ये जो वास डिफरेंस का ट्यूब है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्रॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस होके फिर से यहाँ पर दो ग्लैंड ऐड होते हैं इस ट्यूब के अंदर। इन ग्लैंड्स का नाम है सेमिनल वेसिकल। क्या? सेमिनल वेसिकल इस ट्यूब के अंदर एंटर होते हैं, मतलब इसमें कंबाइन होते हैं। इसके बाद ये कनेक्ट होता है जाके यूरेथ्रा से। अब यहाँ पर स्पर्म बने, यहाँ पर स्टोर हुए, मैच्योर हुए, उसके बाद ये कहाँ गए? एक ट्यूब के अंदर जिसका ट्यूब नाम था वास डिफरेंस, वहां से होकर वो एक वेसिकल के पास आए। यहाँ पर दो पेयर्स में होते हैं जिसको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल के बाद ये वाला हिस्सा, ये जो डक्ट है जो इसको इस यूरेथ्रा से कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेमिनल वेसिकल का काम क्या है। और आगे ये जो आपको नजर आया रिंग शेप, जिसको आपने नाम दिया प्रोस्टेट ग्लैंड का, और यहाँ पर आपके पास दो और ग्लैंड्स है जिनको आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या है। ओके, उसके बाद अब ये समझना है कि यहाँ पर हमारा स्पर्म आके पहुंचा है। स्पर्म आने के बाद ये जो सेमिनल वेसिकल है ये इसके अंदर सेमिनल फ्लूइड ऐड करते हैं, और जो सेमिनल फ्लूइड है वो स्पर्म को नरिश करता है, उसको और मोटाइल बनाता है। और अब जो ये स्पर्म आए हैं यहाँ पर, जब इसके साथ ये जो सेमिनल फ्लूइड ऐड हो जाएगा तो अब हम इसको स्पर्म नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे सीमा। क्या? सीमा। तो यहाँ से ये जो अभी जो फ्लूइड गुजर रहा है वो स्पर्म नहीं है, वो सीमन है। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ स्पर्म नहीं रहा, उसके साथ सेमिनल फ्लूइड ऐड हो गया, और सेमिनल फ्लूइड उसके साथ किसने ऐड किया? सेमिनल वेसिकल। ओके, तो अब ये यहाँ आएगा यूरेथ्रा के अंदर। इसके आने से पहले ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं ये दो, ये क्या करते हैं? इस यूरेथ्रा की पीएच या एसिडिटी को खत्म करते हैं। आप सबको पता है कि मेल में यूरिन और जो जेनेटिक मटेरियल है, जो स्पर्म है, वो पास करने के लिए सिर्फ एक ही ट्यूब है। तो पहले ही इस यूरेथ्रा के अंदर एसिडिटी हो सकती है, तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। वो फ्लूइड इस यूरेथ्रा की पीएच को नॉर्मलाइज करता है, ताकि जब स्पर्म आए तो उनको नॉर्मल पीएच मिले। अगर पीएच जरा सा एसिडिक होगा, क्योंकि यूरिन का पीएच एसिडिक है, तो एसिडिक होने की वजह से हो सकता है जो स्पर्म हो वो वैसे फंक्शनल ना हो, एसिडिक नेचर ऑफ यूरेथ्रा उन पे इफेक्ट करे। तो इसलिए बल्बो यूरेथ्रा क्या करते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड भी है, जो क्या करते हैं? इस एसिडिटी को खत्म करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये जिसके साथ एक फ्लूइड ऐड करता है, जो कि स्पर्म को नरिश करता है, उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका एक और काम भी है। ये जो फ्लूइड ऐड करता है ना स्पर्म के साथ, वो जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल विजाइना के अंदर वहां पे जो एसिडिटी होगी उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने जो फ्लूइड ऐड किया उसने पीनस मतलब यूरेथ्रा का पीएच नॉर्मलाइज किया, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो ऐड किया वो जाकर आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पाथवे होगा वहां पर जो टॉक्सिन होंगे या कुछ भी है उसको वो क्लियर करेंगे। और आप सबको पता है कि यूरेथ्रा के ऊपर ये जो स्किन होता है इसको आप फॉर स्किन कहते हैं, और इसका जो आगे वाला ये जो टॉप वाला हिस्सा है इसको ग्लैंड्स ऑफ पीनस भी कहा जाता है। तो ये एनाटॉमी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस की, जिसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले स्पर्म बन रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर,
सेमिनिफरस टेब्यूल्स के अंदर स्पर्म बन के रेक्टी टेस्टिस के जरिए वो एपिडिडाइमस में जा रहे हैं, एपिडिडाइमस में जाके वो स्टोर हो रहे हैं, मोटाइल हो रहे हैं, उसके बाद वो एक ट्यूब में आ रहे हैं जिस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस या मेन स्पर्म डक्ट। उसके बाद ये ट्यूब आ रहा है डायरेक्ट, इस ट्यूब में एक सेमिनल वेजिकल ऐड हो रहे हैं जो कि सेमिनल फ्लूइड ऐड करेंगे स्पर्म के साथ। जब स्पर्म के साथ सेमिनल फ्लूइड ऐड हो जाएगा, अब स्पर्म नहीं रहे, अब उनको हम क्या कहेंगे, सेमन। ठीक है, तो उसके बाद जब यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा में आने से पहले यूरेथ्रा की एसिडिटी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्लियर कर देंगे। ठीक है, और इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना फ्लूइड ऐड करेगा। फिर इसके बाद ये एजाकुलेटरी डक्ट के जरिए या यूरेथ्रा में एंटर होगा और पेनिस के जरिए जो फीमेल मतलब जो विजाइना है उसके अंदर ये स्पर्म डिलीवर करेगा। उसके बाद आप सबको पता है जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो, फिर जो प्रोसेस है वो चलेगा। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में मैंने कुछ लिखा है कि ये रिड्यूस करता है पीएच को, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यूरेथ्रा कॉमन पाथवे है, कॉमन पासेज है स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए। तो यूरिन की वजह से हो सकता है कि यूरेथ्रा में एसिडिटी हो, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपने फ्लूइड से। और जो सेमिनल वेजिकल्स हैं वो ऐड करते हैं सेमिनल फ्लूइड स्पर्म के अंदर, जो कि उसको नरिश करता है, जो कि उसमें फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो स्पर्म भी लिविंग है ना, तो उनको भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी वो सेमिनल वेजिकल देंगे। और प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक फ्लूइड ऐड करेगा जो कि जाके वजाइना का पीएच नॉर्मलाइज करेगा। और उसके बाद ये स्पर्म का आपको शक्ल नजर आ रहा है इसमें, ये जो इसका अगला हिस्सा होता है यहाँ पर एक केमिकल होता है जिसका नाम है एक्रोसोम, जो असल में गल्जी बॉडी से निकलता है। गल्जी बॉडी आप सबको पता है सेल ऑर्गेनेल है, उससे ड्राइव्ड है। वो एक एंजाइम बनाता है, एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एक्रोसिन। और जो एक्रोसिन एंजाइम है वो असल में जाके उस सेल जिसको फर्टिलाइज होना है वहाँ उस सेल को रप्चर करेगा और उसके न्यूक्लियस में एंटर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था।